हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति ज्ञान चैनल पे, जहाँ हर कथा एक साधना बनकर हमारे हृदय को नर्म कर देती है और हर शब्द में ईश्वर की भक्ति की खुशबू बढ़ जाती है। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्मा का 11वां अध्याय, एक ऐसी पवित्र कथा जिसमें प्रकट होता है भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का प्रेम, त्याग और कर्म का अद्भुत संदेश। मन को शांत कीजिए, श्रद्धा से बैठिए और खो जाइए इस पावन कथा में। सुनो कथा की महिमा। यह 11 का दिन है, पुण्य से भरता, जीवन मिटे समस्त पाप ऋण। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आपने आज इस कथा को सुनने हेतु समय निकाला। पुराणों में कहा गया है कि त्रिमूर्ति के तीनों रूपों में ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माता, शिव जी संहारकर्ता और विष्णु पालनकर्ता की अलग अलग विशेषताएं हैं। आज की यह कथा उसी पालनकर्ता भगवान विष्णु और उनकी प्रिय पत्नी माँ लक्ष्मी की है। कहते हैं, एक बार भगवान विष्णु शांत चित होकर शेषनाग के शिरोभुज पर विराजमान थे, परंतु उनके मुख दृष्टि में एक अज्ञात विषाद का बादल छा गया। वे उदास रहे, पर यह उदासी कैसी थी? यह कोई सामान्य उदासी नहीं थी, जैसा कुछ गहन सोच, मनन और करुणा का भाव। उन्होंने मन में विचार किया, मैं धरती लोक पर जाकर देखूं कि यह क्या होता है। मनुष्य किस प्रकार जीवन यापन करता है। क्या मेरे विराजमान रहने से उन्हें क्या लाभ है या क्या दुख है। इसी विचार से श्री हरि ने धरती लोक की यात्रा का निश्चय कर लिया। तैयारियां हुई, पर जब देवी लक्ष्मी ने अपने स्वामी की यह तैयारियां देखी तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा, हे स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं? किस हेतु यह यान बन रहा है? भगवान विष्णु ने मृदु स्वर में उत्तर दिया, हे लक्ष्मी, मेरा मन धरती पर घूमने का है। मैं देखना चाहता हूँ कि लोगों का क्या हाल है। अनेक कष्टों में मेरी क्या उपस्थिति है। माँ लक्ष्मी का मन भी धरती पर जाने को हुआ। उन्होंने बार बार अनुमति मांगी, पर भगवान ने एक शर्त रखी। प्रेम से पर दृढ़ता से कहा, तुम मेरे साथ चल सकती हो, परंतु एक नियम है। धरती पर पहुंचकर तुम उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल भी नहीं देखना। यदि तुमने देखा तो मैं तुम्हें साथ नहीं ले जाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने यह शर्त सहज हृदय से स्वीकार कर ली। उसने कहा, हे स्वामी, जैसा आप चाहे वैसा ही होगा। और इस प्रकार दोनों प्रभु प्रभुति ने सवेरे सवेरे धरती का पथ लिया। जैसे ही वे धरती पर पहुंचे, सूर्य उदित हुआ और रात भर हुई बरसात के कारण चारों ओर हरियाली फैली थी। धरती ताजी, नम और सुगंधित थी। ठंडी बूंदों की बूंदें पत्तों पर चमक रही थी। पहाड़ों से हवाएं फूलों की खुशबू भी आ रही थी। यह दृश्य ऐसा था, जो कोई भी देखता वह मंत्रमुग्ध हो जाता। माँ लक्ष्मी उस सुंदरता से इतनी प्रभावित हुई कि उनका मन कहीं खो गया। उन्होंने अपने वचन को भूलते हुए धीरे धीरे चारों ओर देखना शुरू कर दिया। फूलों के विन्यास, बागों की कसक और दूर की ओर एक अत्यंत मनोमुग्ध कर देने वाला बगीचा, सब उनकी आत्मा को अपने में समेट ले गया। वहां से आती भीनी भीनी सुगंध ने माँ लक्ष्मी का ध्यान पूरी तरह खींच लिया। बाग में हर तरह तरह के फूल खिल रहे थे, लाल, पीले, चमकीले, नरम पंखुड़ियों वाले, और उस बगीचे से एक अलग सी शांति और सम्मोह का आकर्षण आ रहा था। बिना सोचे माँ लक्ष्मी उस बगीचे की तरफ चली गई और एक सुंदर पुष्प तोड़कर अपने हाथ में ले आई। जब वे वापस भगवान विष्णु के पास लौटी, तब भगवान की आंखों में आंसू थे।
उन्होंने मुस्कान के साथ पर कठोर सत्य कहते हुए कहा, हे देवी, किसी का भी सामान बिना पूछे लेना उचित नहीं है। और साथ ही तुमने मेरी कही हुई शर्त याद है? तुमने उत्तर दिशा की ओर नहीं देखना था, पर तुमने देखा, और उससे भी भयानक, तुमने चुराया नहीं, पर बिना पूछे किसी की वस्तु ग्रहण की है। माँ लक्ष्मी ने अपनी भूल का एहसास किया और घुटने पर झुककर विनम्रता से क्षमा मांगी। पर भगवान ने कहा, तुम्हारी भूल का फल तो मिलना ही चाहिए। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़े हैं, यह एक प्रकार की चोरी ही मानी जाएगी। इसलिए तुम्हें उसकी सेवा में 3 वर्ष तक नौकरानी बनकर रहना होगा। 3 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात मैं तुम्हें वैकुंठ लोक में पुनः बुला लूंगा। महालक्ष्मी ने विनयपूर्वक सिर झुकाया और यह कष्ट स्वीकृत कर लिया, क्योंकि वह अपने स्वामी के आदेश के अधीन थी। तुरंत ही माँ लक्ष्मी ने अपने दिव्य विवाह को लुप्त कर दिया, एक सामान्य गरीब औरत का रूप धारण कर लिया। वह उस खेत के मालिक माधव के पास पहुंची, जिसका एक छोटा सा झोपड़ा था। माधव की साधारण सी पत्नी और 2 बेटियां थी। उनका जीवन सीमित साधनों में चल रहा था। माँ लक्ष्मी ने विनम्रता से कहा, भैया, मैं बहुत दिनों से भटक रही हूँ। मुझे खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिला। यदि आप मुझे कोई हल्का मोटा काम देंगे और मुझे घर के किसी भी कोने पर ठहरने देंगे, तो मैं आपकी गृहस्थी में जो भी काम रह जाएगा कर दूंगी। माधव का स्वभाव विशाल था, उसका हृदय दयालु था। उसने कहा, मैं भी बहुत गरीब हूँ, पर यदि तुम मेरी बेटी बनकर हमारे साथ रह सको तो आओ। जैसा भी कुछ हम खाते हैं वही खाकर खुश रहो। माँ लक्ष्मी ने कुछ हम खाते हैं उस दयालुता को स्वीकार कर लिया और 3 वर्षों तक माधव के घर में रहकर घर के सारे काम कर धैर्यपूर्वक किए। कथा में एक अद्भुत बात बताई जाती है। जिस दिन माँ लक्ष्मी उस झोपड़े में आई, उसके दूसरे ही दिन माधव को फूलों से अप्रत्याशित आय हुई। शाम होते होते उसे एक गाय खरीद ली। फिर कुछ समय के पश्चात उसने अन्य संपत्ति अर्जित की, थोड़ी थोड़ी जमीन खरीद ली, अच्छे वस्त्र बनवाए, परिवार के लिए आभूषण बने और अंततः एक पक्का घर भी बन लिया। माधव ने बार बार सोचा, यह सारी समृद्धि किसी कृपा से आई है। यह देवी समान स्त्री जिसने मेरी गृहस्थी में शांति भर दी है, क्या यही मेरे घर की चौथी पुत्री नहीं हुई? उसने अपने मन में यह आश्चर्य व्यक्त किया और अपनी श्रद्धा और दया के भाव से उस महिला को अपने घर का सदस्य बना लिया। कुछ समय बाद जब माधव अपने खेतों में व्यस्त था और घर लौटते समय उसने देखा कि दरवाजे पर एक सुशोभित देवी काय और औरत गहनों से सजी खड़ी है। माधव न केवल हैरान रह गया, बल्कि असाधारण अनुभूति से भर उठा। उस देवी ने अपने स्वरूप को प्रकट किया। वही माँ लक्ष्मी थी। उन्होंने माधव को बताया कि वे कौन थी और क्यों उन्हें 3 वर्षों तक वहां कर सेवा की। माधव बार बार क्षमा याचना करता रहा, हे देवी, हमने अनजाने में आपको इस तरह श्रम करवाया, कृपया क्षमा कीजिए। पर माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम दयालु पुरुष हो। तुमने मुझे बेटी समान रखा, इसी कारण मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। तुम्हारे घर में अब कभी भी सुख और धन की कमी नहीं होगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर लिया। हे भगवान, माँ लक्ष्मी ने जिस गरीब मालिक को संपूर्ण खुशियाँ दी है, उसी प्रकार ये कथा सुनने और सुनाने वाले सभी भक्तों के जीवन में भी समृद्धि, प्रेम और शांति भर दे। ऐसी हर भक्ति भावना से आर्थिक प्रार्थना हो। अब आगे का महत्व सुनिए। इससे पहले की वीडियो में आपने सुना था कि किस प्रकार एक राक्षसी को तुलसी मिश्रित जल के स्पर्श से प्रेत योनि से मुक्ति मिली। उसी श्रृंखला में राजा पृथु ने देव ऋषि नारद से निवेदन किया, हे महाराज, अब भगवान की पूजा के महत्व के संबंध में कुछ बतलाइए। देव ऋषि नारद ने वीणा संजोई और मधुर स्वर में बोले, हे राजा, जो मनोविनोद निधि भगवान का स्मरण करता है
वह भी परम पद प्राप्त कर लेता है, किंतु जो श्रद्धा से भजन करता है उसके महात्मा का वर्णन तो शब्दों में असंभव है। इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। नारद जी ने वर्णन किया, कलिंग पर्वत के समीप दीर्घपुर नागर में सुबह नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह अपने प्रजा का अधिपति अथवा पिता समान था। ऐसा राजा जिसकी प्रजा उससे प्रेम करती, परंतु उसका पुत्र ध्रुमकेश दुराचारी था। व्यसनों में लिप्त, जुआरी, चोरी करने वाला और परस स्त्री रमण प्रिय। राजा ने अनेक बार समझाया पर पुत्र नहीं माना। एक दिन खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में चली गई। राजा के पुत्र ने जब महल में प्रवेश किया, उसमें स्थित छोटी रानी उस पर मोहित हो गई और दोनों ने अनैतिक संबंध कर लिए। जब राजा को यह बात ज्ञात हुई तो उसने पुत्र को प्रजा के लिए खतरे के कारण राज से निकाल दिया, परंतु प्राण दंड न दिया। ध्रुमकेश वन में भटकता रहा, मांस, मद और अनैतिक जीवन में लीन, पर भाग्य की एक विचित्र दिशा उसे वृंदावन ले गई। वृंदावन में उसने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त देखा, जो कार्तिक मास में वहां रहकर केवल कंदमूल और फल खाता, नित्य भजन करता और भगवान को स्मरण करता। वह भक्त प्रेम मगन होकर रोता, गाता और नाचता भी था, पर उसका हृदय पुनः हरि समर्पित था। ध्रुमकेश ने भक्ति की इस अति आत्मिक भक्ति को देखकर मन में छल पूर्वक विचार किया और वैसी ही नकल करी, वैसी ही प्रार्थना और साधना का अभिनय वहां वेश्याओं के घर में कर डाला तथा दुर्भाग्य से उसे उसी समय राजा के दूत वहां पहुंच गए और ध्रुमकेश को पकड़कर राजा के पास भेज दिया गया। यमलोक में पहुंचते ही यमराज ने उसके सत्कार में चोक कर दिए, क्योंकि तुम्हारे पति हमारे दूतों ने आदेश के विरुद्ध व्यवहार किया। परंतु यमराज ने जानते हुए कि ध्रुमकेश ने कार्तिक मास में विष्णु का स्मरण किया, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति अधिकारी मान लिया। यमराज ने अन्य अमदूतों को फटकार लगाई कि विष्णु भक्तों का स्थान देना मना है, किंतु यह स्थिति अन्यायपूर्ण थी। यमराज ने उसे वैकुंठ भेजने से पहले कहा, हे राजकुमार, भगवान की भक्ति अनेक प्रकार से स्वीकारकारी है। कथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरण सेवा, लक्ष्मी पूजा आदि। इसलिए किसी भी साधन से यदि किसी ने भगवान का स्मरण किया है, यहाँ तक कि किस हादसे में भी, तो वह भगवान के निकट स्थान पा सकता है। यही वह दिव्य करुणा है जिसने ध्रुमकेश जैसे पापी को भी, जो संभवत नरक के अधिकारी थे, केवल कार्तिक मास में किए गए भजन के कारण वैकुंठ का भागी बनाया। फिर ध्रुमकेश ने यमराज से प्रश्न किया, हे स्वामी, इस संसार में गंडकी नदी का क्या विशेष महत्व है? कैसे अन्य नदियों के पीछे विशेष है? यमराज ने कहा, कहानी प्राचीन है। किसी समय शिरा नामक एक ऋषि गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से भयभीत होकर इंद्र ने मंजू घोषा नामक एक अप्सरा को भेजा, जो वहाँ खेल तमाशा करने लगी। उसने मुनि के चरण स्पर्श कर दिए, फिर गले भी लगा लिया। मुनि ने तत्परिणाम स्वरूप क्रोधित होकर उसे श्राप दे डाला, तुम नदी बन जाओ। मंजू घोषा विलाप करने लगी। मुनि ने कहा, जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्राप से शीला रूप में गंडकी में स्थित होंगे, तब ये नदी भगवान को धारण करने वाली होगी और यह श्राप वरदान सिद्ध होगा। ऐसा शुभ कारण से गंडकी का विशेष महत्व है। शालिग्राम की प्रतिष्ठा हुई ध्रुमकेश को भी उसी कार्तिक मास में ही की गई भक्ति से वैकुंठ का स्थान मिला। नारद जी की वाणी का यह भाग हमें यही शिक्षा देता है, किंतु एक सच्ची वाणी भी है। भक्ति का कोई सीमित गणित नहीं। श्रद्धा हो तो भजन का फल अनंत है। आज के इस अध्याय में हम बस इतना ही। आपने यह कथा यदि श्रद्धा से सुनी हो तो भक्ति माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जो कृपा इस पर
दर्शाई गई है वह आपके जीवन में उतर जाए। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं श्री तुलसी चालीसा का पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्य सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेषी श्री वृंदावन खानी। श्री हरि शीस विरज देहु अमर अब जनहित, हे वृंदावनी अब न करूं विलम्ब, धन्य धन्य श्री तुलसी माता। महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राण हो सो तुम प्यारी। हरहि है तू किन्हो तूप भारी, जब प्रसन्न हो दर्शन दीन हो, तब कर चोरी विनय उसकी हो। हे भगवंत कंदमम होत, दीन जानी जानी छाड़ से सुनी। तुलसी की बानी, दिन हो श्राप कद पर आनी। उष आयोग वर मांग हारी, होय बिटप तुम जड़ धनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रवते ही ठामा, करहु वास सुनी चन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहि सुन मुख जानी हो ब्याला। समय पायो रोपति तोरा, बुझहि आस वचन सब मोरा। तब गोकुल मह गोप सुधामा, तासु भई तुलसी दो बावा। कृष्ण था सास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखिन ही। दियो श्राप तुलसी तत्का, नर लोकिन तुम जन्मोह बाला। यो गोप दानव राजा, शंखचूर नामक सिर ताजा। तुलसी भता सुखी नारी, परम सती गुण रूपकारी। अशहे कल्प बत या अल्पत्र जी, जन्म तब भयो वृंदा नाम भयो तब को। असुर जलंधर नाम पति को, कर अति द्वंद अतुल बलधामा। किना शंकर से संग्रामा, जब निज सेन सहित शिवहारे। मरही तब हर हरि ही पुकारे, पतिव्रता वृंदाती नारी। को न सके ही संगहारी, तब जलंधर ही वेश बनाई। वृंदा डिंग हरि पोछे जाई, शिव हित लही हितकारी। प्रसंगा क्यों सतीत्व धर्म तो ही भंगा, भयो जलंधर कर संहारा। सुनी उर्षो पुकारा ही, करने दियो कपट वितारी। लखी वृंदावन दुख गिराचारी, जलंधर जस हत भीता। सोई रावण तस हरे सीता, अस्पस्तर समहर्त तुम्हार। धर्म कम पति है सहारा, यही कारण लही लाभ श्राप हमारा। होवे तनु भाषण तुम्हारा, सुनि हरि तुरंत ही वचन उजारे। दियो श्राप भी ना उजारे। जय जय श्री कृष्णा। आइए अब प्रारंभ करते हैं तुलसी चालीसा की आरती। तुलसी चालीसा पढ़ रही तुलसी तरु ग्रहधारी, दीन दाप करु पुत्र फल पावत। बंध नारी सकल दुख हरिहारी, वे परम प्रसन्न अशाय धन जाही। करह बसुहा पूर्ण अत्र लाही, अभित फल जगत मही पाई। पूर्ण सब काम जग में लाही, जतल अहि तुलसी सब बसी। हरि राम तुलसी महिमा नाम, लख तुलसी सोत सुखराम। मानस चालीसा रखो जगदारा, तुलसीदास प्रेम से बोली है जय तुलसी मैया की। अब तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी महारानी, नमो नमो हरि पठरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो धन तुलसी पठरानी। पूरन तप की नो शालिक रामा, बनी पठरानी। नमो नमो तुलसी महारानी।
पूरन तप कीनो सालिक रामा, बलि पटरानी तुलसी रानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपेटा नहीं। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, कौन महीने बीत गए रानी तुलसा हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मगशिर मास हुए पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर हर की पटरानी, धूप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षानी, 56 भोग 50 व्यंजन बनी तुलसी हरि एक मानी। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। सब सखियों में तेरी यश गावे, भक्ति दान दीज महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर हर की पटरानी। जय श्री तुलसी महारानी की जय। हरे कृष्णा भक्तों, यह थी कार्तिक मास महत्व के 11वें अध्याय की पावन कथा, जिसमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के अद्भुत प्रेम और कर्मफल का संदेश छिपा है। जिन्होंने यह कथा श्रद्धा से सुनी है, उनके जीवन में माँ लक्ष्मी का वास सदैव रहता है। उनके घर में धन, प्रेम और शांति के भंडार भरे हैं। इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे भक्ति ज्ञान चैनल, जहाँ हर कथा एक साधना, हर शब्द में ईश्वर का वास होता है। हरे कृष्णा। जय श्री हरि, जय श्री तुलसी माता। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति ज्ञान चैनल पे, जहाँ हर कथा एक साधना बनकर हमारे हृदय को नर्म कर देती है और हर शब्द में ईश्वर की भक्ति की खुशबू भर जाती है। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्मा का 11वां अध्याय, एक ऐसी पवित्र कथा जिसमें प्रकट होता है भगवान विष्णु और माँ